आज के वीडियो में हम समझेंगे कंट्रोलिंग की डेफिनेशन और साथ में उसके इंपॉर्टेंस भी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग की डेफिनेशन। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? पहले स्टैंडर्ड्स को सेट करना और फिर एक्चुअल्स को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना कि हम लोग किस लेवल पे पहुंचे हैं और जो भी डेविएशन है या जो भी कमी है उसको रिमूव करना ताकि अगली बार स्टैंडर्ड्स अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम सोचेंगे कि हाँ भाई हमको 80% लेके आना है और हमारी एग्जाम्स हुई और हमने 70% ही स्कोर किया, तो हम लोगों ने सोचा था 80% वो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमने स्कोर किया वो है एक्चुअल। दोनों को कंपेयर करेंगे, हाँ भाई कितनी कमी रह गई और क्यों कमी रह गई, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में हम लोग वापस से जो स्टैंडर्ड सेट किया 80% का या 85% का या 90% का, डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट, वो स्टैंडर्ड को अचीव कर सके। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल्स को स्टैंडर्ड का कंपेयर करना और जो भी डेविएशन या कमी रह गई है उसको रिमूव करना। तो वो लिखा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू कुंजो डोनेल, कंट्रोलिंग मीन्स टू सेट स्टैंडर्ड्स। पहले स्टैंडर्ड्स को सेट करो, कंपेयरिंग द एक्चुअल्स विद द स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल्स को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, एंड रिमूविंग द डेविएशंस इफ एनी, और जो भी डेविएशंस हैं अगर हैं तो उसको रिमूव कर लो, सो दैट प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, ताकि ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट टाइम अचीव कर सके। तो वो लिखा है, देखिए, स्टेप 1 एस्टैब्लिश करो स्टैंडर्ड्स को, स्टेप 2 एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, स्टेप 3 कंपेयर करो स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और चौथा टेक नेसेसरी एक्शन, करेक्टिव एक्शंस लो ताकि अगली बार तो कम से कम टारगेट अचीव हो सके। तो ये हमेशा फ्यूचर के लिए होता है ताकि हम लोग जो करेक्शंस करना चाहें वो कर सके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अटेनिंग द गोल्स। अभी मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। कैसे? करेक्टिव एक्शंस लेके। तो वो लिखा है, द प्लान इज फ्रेम्ड keeping in view the objective of business enterprise. Other functions are also arranged according to this plan. सारे functions को हम लोग उस प्लान के हिसाब से काम करवाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके, जो हमने सोचा है वो हम लोग सक्सीड कर सके, वो हम लोग अचीव कर सके। सेकेंड, कंट्रोल इज बेस ऑफ प्लानिंग। देखिए, कंट्रोलिंग क्या है? बेस है किसका? प्लानिंग का। क्यों? क्योंकि प्लानिंग मतलब क्या आता है? हम लोग सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन कंट्रोल एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है किसके साथ? जो प्लान है उसके साथ, ताकि अगली बार के लिए हम लोग रेडी हो जाए, जो भी डेविएशन है उसको रिमूव कर सके, जो भी कमियां हैं उसको हटा सके, ताकि अगली बार हम लोगों ने जो प्लानिंग की है वो इजीली सक्सीड हो सके। तो इस बार का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड के कंपेयर करते हैं, वही अगली बार का बेस बनता है। तीसरा, कंट्रोलिंग इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। और कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखिए पीओडीसी आपको पता होगा, पीओडीसी हम लोग सी पढ़ रहे हैं, तो ये सी में एक पॉइंट डी का, एक पॉइंट ओ का और एक पॉइंट पी का आने वाला ही है। तो अभी पिछले पॉइंट में हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, अब बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। तो वो लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वही बनाया जाता है किसके बेसिस पे? जो ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे। In an organization, interrelationship are established by assigning authority, duties and responsibility to define individuals. हर एक इंडिविजुअल की एक ड्यूटी होती है, अथॉरिटी होती है, रोल होता है जिसको डिफाइन कर दिया जाता है, और फिर उसके परफॉर्मेंस को हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको अचीव करने में हेल्प हो सके। चौथा, डायरेक्टिंग मेड इफेक्टिव थ्रू कंट्रोलिंग। देखिए पीओडीसी का डी आ गया, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है किसकी वजह से? कंट्रोलिंग की वजह से। क्यों? कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है? ये पर्सन क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, साथ में डायरेक्शन दे रहा है कैसे काम करना है। तो कंट्रोलिंग में ही डायरेक्शन भी आ जाता है या डायरेक्शन में ही कंट्रोलिंग भी आ जाता है, क्योंकि अगर उसको पता है कि डायरेक्शन देना आता है तो इसका मतलब एक तरह से कंट्रोल करना भी आता ही है, क्योंकि वो ही देखेगा कि हाँ भाई जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सही से चल रहा था कि नहीं चल रहा था। तो एक पॉइंट प्लानिंग के ऊपर आया, एक पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर आया, एक पॉइंट डायरेक्टिंग के ऊपर भी आ गया। फिफ्थ, कंट्रोल हेल्प्स कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोलिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। देखिए कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल। तो जितना ज्यादा कंट्रोल होगा या जितना इफेक्टिव कंट्रोल होगा उतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन भी होगी। ये एकदम इजी एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो आपने अभी स्कूल में परेड की होगी, तो परेड में अगर आपने देखा होगा तो आर्मी वाले या जो भी पर्सन परेड में इन्वॉल्व होते हैं उनके पैर हमेशा सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं हो किसी का लेफ्ट चल रहा है किसी का राइट चल रहा है, नहीं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? सबके बीच में तालमेल है। तो वो कब हो सकता है? जब अच्छा कंट्रोलिंग होगा। तो कंट्रोलिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन भी
इफेक्टिव बन जाता है, सबके बीच में तालमेल अच्छा हो जाता है। जहां पे इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है वहां पे कोऑर्डिनेशन भी अच्छा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और कंट्रोलिंग की वजह से ही अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन हो सकती है। देखिए, विदाउट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई काम की नहीं है। क्यों? आपने किसी को पावर दे दी काम करने की, लेकिन अगर आप ये नहीं देख रहे कि वो अपनी पावर का बराबर से यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो देखना क्या है? कंट्रोलिंग है। तो देखना कि जो पावर्स दी गई है उसका यूज बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज कंट्रोलिंग। तो बिना कंट्रोलिंग के वो पावर्स भी कोई काम के नहीं है। इन द सेम वे, देखना कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से निभाई है या नहीं निभाई, वो देखने का काम क्या है? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग की वजह से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साथ में चल पाती है। और लास्ट में, कंट्रोल हेल्प्स इन रिमूविंग मिस्टेक्स एंड डिफेक्ट्स। देखिए, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं और जो एक्चुअल आता है उसके बीच में जो भी कमियां रह जाती है, उन कमियों को दूर करना ही कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि जो मिस्टेक्स हैं या जो डिफेक्ट्स हैं या जो भी कमियां हैं उसको रिमूव कर सके, ताकि हम लोग अपना जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है जो भी कमियां हैं, जो कमी रह गई है, उस कमियों को दूर करने में, ताकि हमारा गोल जो है वो अचीव हो सके। तो ये 7वां इंपॉर्टेंस हो गया, क्या चीज? मिस्टेक्स और डिफेक्ट्स को रिमूव करना। तो 7 पॉइंट्स बहुत इजी से हैं। पहला, गोल अचीव करो। फिर 3 पॉइंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग के ऊपर लिख दो, टोटल 4 हो गए। 5वां, कोऑर्डिनेशन के ऊपर लिख दें। 6ठा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। और लास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट्स हैं उसको रिमूव करना। इजी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।